हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो जल्दी से पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो बच्चों जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। बच्चों यहां पर बोला हुआ है हमारे पास ना, क्वेश्चन समझाता हूं आपको क्या बोला है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दो इक्वेशन है। देखो पहली वाली इक्वेशन ये रही, ये पहली इक्वेशन, और ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन। हमको ना दो इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है बिना इन्हें, देखो हमें ग्राफ पे इसे शो नहीं करना, लेकिन बिना ग्राफ पे शो किए हमें बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। देखो ये दोनों लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, या दोनों लाइन इस तरीके से पैरेलल जा रही है, या दोनों लाइन इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही है। मतलब देखो यार, अगर मैं इन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं फिर तो आराम से बता देंगे हम देखकर कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या पैरेलल आ रही है, या कोइंसिडेंट हो रही है। लेकिन उसने बोला है आप रेशियो को कंपेयर करके बताओ इस चीज को। बच्चों ग्राफ पे फिर से सुनना, इन दोनों इक्वेशंस को बिना ग्राफ पे दिखाए आप आसानी से बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा केस होगा, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्ट होगा, या पैरेलल होगा। और कैसे? रेशियोज को कंपेयर करके। और वो बहुत आसान है रेशियोज को कंपेयर करके। देखिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसा कि मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख लेता हूं, ध्यान से देखते रहना बच्चों। A1 अपॉन में A2, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं बच्चों B1 अपॉन में B2, और यहां पर ले लेते हैं C1 अपॉन में C2। इन रेशियोज को कंपेयर करने पर हम आसानी से पता कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स फिर दोबारा बताता हूं, रिपीट करके, जिन्हें नहीं पता है। बच्चों अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर हमारी लाइन ना इंटरसेक्ट करती है, मतलब हमारी ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होगी अगर वो आपस में टकराएगी तो रेशियोज कुछ ऐसे होती है। A1 A2 is not equal to B1 B2। आगे देखते हैं सारे। अगर ये हमारी पैरेलल होती है तो A1 A2 is equal to B1 B2 but not equal to C1 C2। अगर हमारी दोनों इक्वेशंस आपस में को इंसिडेंट करती है, एक के ऊपर एक आती है, तो A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है, मैंने आपको बेसिक्स में बताया भी था। अब रेशियोज को कंपेयर करते हैं और चेक कर लेंगे इनमें से किसकी तरह हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है। तो चलिए जल्दी से रेशियो को कंपेयर करते हैं। बेटा देखो A1, पहले देखो ये 1 जो जितने भी 1 है ना, इसका मतलब हम पहली इक्वेशन से लेंगे उन्हें। जिनके नीचे भी 2 है इसका मतलब हम उन्हें दूसरी इक्वेशन से लेंगे। A1 का मतलब होता है पहली इक्वेशन में जो x के साथ वाला है, लिख दिया 5, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बोला, A2 बोला है, तो मतलब नीचे 2 है तो दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ वाला है उसे बोलते हैं A2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। B1 B2 बोला है। B1, 1 का मतलब पहली इक्वेशन से लेना है। B मतलब जो भी y के साथ है, y के साथ माइनस का 4 है तो वही है आपका B1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो, अब B2 बोल रहा है ना, तो दूसरी इक्वेशन देखेंगे जो y के साथ है, प्लस का 6 है तो ऐसे लिख दूंगा प्लस का 6, ये हो गया हमारा y B2। अब C1 C2 देखते हैं। C1 आप देख सकते हो 1, ये नीचे 1 है ना, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन से लेना है। C का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारी ये प्लस का 1। कांस्टेंट टर्म मतलब कि ऐसी टर्म जो बिना वेरिएबल के साथ है, तो ये लिखा होगा प्लस का 1। C2 को लिखना है तो नीचे 2 है तो दूसरी इक्वेशन को देखेंगे, और C तो आपको पता ही है कांस्टेंट, माइनस का 9। माइनस का 9 अगर नीचे आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे नहीं रहता, उसे ऊपर भेज दो, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं, जो कट रहे हैं उन्हें काट लेते हैं। तो मैंने देखा ये कट रहा है, ये कट रहा है 2 2 जा और 2 3 जा, और कोई नहीं कट रहा। क्या ये A1 A2 और B1 B2 बराबर लग रहे हैं? नहीं यार, ये तो नॉट इक्वल लग रहा है। देखो अगर ये नॉट इक्वल लग रहा है तो बच्चों इसे मत देखना, हटा दो, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। मतलब A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल है, ध्यान से देखना, बस इसी को देखो, उसको देखो मत। अगर ये ही नॉट इक्वल है तो उधर जाना ही नहीं है। A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल किस में होते हैं? अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर इंटरसेक्ट वाले केस में। देख सकते हो अब यहाँ पे लिखा है A1 A2 B1 B2 इंटरसेक्ट वाले केस में ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब तो मैं बोल सकता हूं लाइंस विल इंटरसेक्ट ऑन ग्राफ।
हमारी ये जो दोनों इस इक्वेशंस की लाइन होगी ना, वो दोनों इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ पे। सिंपल। और देखो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे नहीं दिखाया, बिना ग्राफ पे दिखाए कैसे बताया, हमने रेशियोज को कंपेयर किया और बता दिया कि क्या करेंगे। जल्दी से बच्चों इसे उतारिए, अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हो दूसरी हमारे यहाँ पे दूसरे पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी हमें दो इक्वेशंस दे रखी है। काम वही है बच्चों, हमें चेक करना है कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। और कैसे चेक करना है, इन्हें ग्राफ पे शो करके दिखाना है, नहीं, रेशियोज को कंपेयर करके बतानी है बात। तो चलिए रेशियोज को कंपेयर करते हैं, A1 A2, B1 B2 और C1 C2। अभी मैं इनके बीच में इक्वल कुछ भी नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। चलिए A1 को उतारते हैं। सबसे पहले जिसके नीचे 1 है उसको हम पहली इक्वेशन में देखेंगे और जिसके नीचे 2 है हम उसे दूसरी इक्वेशन से लेंगे। A1 है तो बच्चों देखो ये रहा x के साथ वाला, A2 है तो देखो इस वाले x के साथ वाला। B1 देखते हैं बच्चों, B1 है तो देखो ये रहा पहली इक्वेशन में y के साथ वाला 3, B2 है तो दूसरी इक्वेशन में y के साथ वाला 6 होगा। C1 देखो बच्चों, पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म प्लस का 12 है लिखिए, और नीचे देखो C2 कैसा है, ये रहा 20। इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से करना। और अब देखो जो कट रहे हैं उन्हें काट लेते हैं। ये कट रहा है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 1/2 आ गया। मतलब कि ये भी बराबर है, ये बराबर है, सब बराबर है। A1 A2 B1 B2 बराबर है, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 भी बराबर है, सब बराबर है। और इस रेशियोज को देखकर मुझे पता चला कि यहाँ पर ये कोइंसिडेंट वाला केस है। मतलब कि लाइंस जो होंगी वो आपस में एक के ऊपर एक आ गई, लाइंस विल बी कोइंसाइड, कोइंसाइड बोल दिया, कोइंसिडेंट बोल दिया, कोइंसाइड। मतलब कि हमारी ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो ग्राफ में एक के ऊपर एक आ जाएगी, कोइंसिडेंट उसे कहते हैं। जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों देख सकते हो तीसरा वाला पार्ट, ये रही पहली इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन, सेम वही है। रेशियोज को कंपेयर करना है और बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल करेंगी या कोइंसिडेंट करेंगी। जल्दी से लिखते हैं। A1 ये रहा बच्चों 6 और A2 ये रहा 2। B1 बेटा ये रहा y के साथ वाला माइनस का 3 और B2 ये रहा y के साथ, कुछ भी नहीं है ना तो 1 मानते हैं। अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये माइनस का 1 है। C1 आप देख सकते हो ये रहा प्लस का 10, और प्लस लगाना जरूरी नहीं भी लिखूंगा तो भी प्लस का ही 10 माना जाएगा। और नीचे वाले में देखो C2 ये रहा प्लस का 9, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों को जो जो कट रहा है, यहां पर देखो ये माइनस से तो माइनस कट गया, ठीक है। यहां पर देखेंगे बच्चों 2 1 जा और 2 3 जा हो गया, ठीक है। मतलब ये भी 3/1, ये भी 3/1, तो ये दो तो बराबर है और ये है नॉट इक्वल। A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 बराबर है, लेकिन B1 B2 और C1 C2 नॉट इक्वल। अब इस रेशियो को आप देख सकते हो, इस रेशियो से पता चला हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मैं लिखता हूं लाइंस विल बी पैरेलल ऑन ग्राफ। हमारी ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो ग्राफ पे पैरेलल होगी, ठीक है। हमारी ये दोनों इक्वेशंस जब हम ग्राफ पे शो करेंगे ना तो पैरेलल जाएंगे, हमें पहले ही पता चल गया। कितना आसान है, देखो रेशियोज के जरिए कंपेयर करके हमने पहले बता दिया, इजी, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार दीजिए बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर लिखा नहीं मैंने, जल्दी से लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दोबारा से हमें इनकी रेशियो को कंपेयर करना है और पता करना है कि ये जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, मतलब ये जो इक्वेशंस का जोड़ा है वो हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इन दोनों का मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ा रखा है। जहां पर हमारा सॉल्यूशन निकलता है, चाहे एक निकले चाहे बहुत सारे निकले, उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। जैसे कि हमारा सॉल्यूशन एक इसमें निकलता है, कंसिस्टेंट है ये भी, और एक हमारा सॉल्यूशन निकलता है कोइंसिडेंट में। एक नहीं मतलब एक से ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन इन दो में निकल जाते हैं जब हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती है और जब हमारी लाइन एक के ऊपर एक आ जाती है। इन दोनों केस में सॉल्यूशंस निकलता है, इसीलिए इसे कंसिस्टेंट कहते हैं। पैरेलल वाले केस में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन होता है, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट। वो कह रहा है रेशियो को कंपेयर करो और बताओ ये जो पेयर है, इक्वेशंस का ये जो पेयर है वो आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है।
हमें ये नहीं बताना कि इक्वेशन पैरेलल होगी, ग्राफ में होगी कि नहीं होगी, मतलब हमारी जब इक्वेशंस को हम ग्राफ पे शो करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगी या फिर पैरेलल करेगी या फिर कोइंसिडेंट करेगी, ये नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना है ये दोनों की दोनों, ये वाली और ये वाली जो इक्वेशंस है ना वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और रेशियोज को कंपेयर करके बता सकते हैं। सबसे पहले एक बात सुनना, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, देखो यहां पर कांस्टेंट टर्म इस तरफ है ना, और ये वाली कांस्टेंट टर्म भी इक्वल के उस तरफ है, या तो दोनों कांस्टेंट टर्म उस तरफ हो या तो दोनों कांस्टेंट को इस तरफ ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, +7 = 0। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को देखोगे तो वो आरएचएस में है, उल्टे हाथ में, सॉरी सीधे हाथ में, राइट हैंड साइड पे, इक्वेशन इक्वल के उस पार। लेकिन अगर आप नीचे वाली इक्वेशन पे अगर आप कांस्टेंट टर्म को देखोगे तो वो एलएचएस में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। ऊपर वाला भी देखो कहां पर है, उस तरफ, और नीचे वाला भी क्या है, उस तरफ ही, कोई दिक्कत नहीं। या तो दोनों को इधर कर लो, आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी करना चाहो, ठीक है। मैंने तो देखा कांस्टेंट टर्म इधर भी आरएचएस में और इधर भी आरएचएस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो रेशियोज को कंपेयर करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। चलिए देखते हैं A1 A2। A1 ये रहा 3 और A2 ये रहा 2, B1 ये रहा 2 और B2 ये रहा 3, वो भी माइनस का, C1 ये रहा 5 और C2 ये रहा 7। तो मैंने सारे लिख लिए। चलिए अब एक बात बताओ, माइनस का साइन कभी नीचे नहीं रहता, वो ऊपर चले आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके रेशियोज को। यार 3/2 और माइनस का 2/3 ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल। अब अगर ये नॉट इक्वल है तो इधर क्या देखना, मतलब A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल है। A1 A2 और B1 B2 नॉट इक्वल है, मतलब ये कंसिस्टेंट वाला केस है। आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं लिखा कि हमारी जो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसने पूछा ही, उसने बस पूछा है इसका ये कंसिस्टेंट में आएगा, इनकंसिस्टेंट में मैंने लिख दिया कंसिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि जिसके पास जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया कि इसका सॉल्यूशन क्यों है और इसका क्यों नहीं है। मैंने बेसिक्स में पढ़ा कर नहीं पता तो वीडियो को पॉज करो, पहले पीछे की वीडियोस को अच्छे से देखो, उसके बाद करना आगे, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए बच्चों से। तो बच्चों सेकंड पार्ट आप लोग देख सकते हो, ये है आपकी पहली इक्वेशन, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस पे नजर मारो, जो कांस्टेंट टर्म है दोनों आरएचएस पे ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों की दोनों आरएचएस पे है तो कोई दिक्कत नहीं, या तो दोनों आरएचएस पे हो या तो दोनों की दोनों एलएचएस पे। चलो इनकी रेशियो को करते हैं कंपेयर और बताते हैं ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं A1 A2 देखते हैं। A1 ये रहा 2 और A2 ये रहा 4। अब B1 B2 लिखने हैं, B1 ये रहा -3 और B2 ये रहा -6। अब C1 और C2 देखना है, C1 ये रहा 8 और C2 ये रहा 9। बच्चों एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाली इक्वेशन में आपका जो ये कांस्टेंट है वो आरएचएस में है और नीचे वाली इक्वेशन में आपका जो कांस्टेंट है वो एलएचएस में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के दोनों या तो आरएचएस पे हो या फिर दोनों के दोनों एलएचएस के अंदर होने चाहिए, ठीक है। इस चीज को याद रखना, क्लियर है। चलो बेटा देखो माइनस से तो माइनस हट गया, देखो इस माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। चलो काटते हैं, देखते क्या आ रहा है। ये आ रहा है 1/2, ये भी कट के 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये कट ही नहीं रहा। अब मैंने देखा ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल है। A1 A2 B1 B2 तो इक्वल है लेकिन ये क्या है हमारे नॉट इक्वल। चलो देखते हैं किसमें कंपेयर, ये देखो इसमें इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमारी इक्वेशंस पैरेलल होंगी, ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, फिर से सुनो, इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इन दोनों का, बेटा सेपरेट नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ इस वाली का सॉल्यूशन बोलूं तो है, और अगर सिर्फ दूसरी वाली का बोलूं तो भी है, लेकिन इन दोनों का जो टुगेदर सॉल्यूशन होता है ना एक साथ वाला, वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है। जल्दी से उठा लीजिए। तो बच्चों तीसरा पार्ट आप लोगों को दिख गया होगा, यहां पर ये रही आपकी पहली इक्वेशन और ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन। यहां पर देख लो ये जो कांस्टेंट टर्म है दोनों के दोनों आरएचएस में है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनकी भी रेशियो कंपेयर करके पता करते हैं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। A1 A2 बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों से, बड़ा ध्यान से देखना, टेंशन मत लेना, बड़ा इजी होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, A1 आपका ऊपर लिखना है और A2 आपका नीचे लिखना है, ठीक है। A1 देखो क्या है, ये रहा 3/2, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/2, ठीक है। और A2 क्या है 9। बहुत बच्चे इसमें डर जाते हैं और ये क्या हो गया, अरे बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब B1 B2 लिखेंगे, देखो B1 क्या है आपका 5/3 और B2 क्या है आपका -10।
C1 और C2 लिखते हैं। C1 ये रहा 7 और C2 ये रहा 14। और अगर किसी को दिक्कत है सर आपने C1 को ऊपर क्यों लिया C2 को नीचे, बेटा 1 है ना, इसका मतलब पहली इक्वेशन से लेना और 2 है मतलब दूसरी इक्वेशन से लेना, ठीक है, याद रखना। अब यार यहाँ पर क्या होगा आगे बताओ। पहले तो ये देखो माइनस साइन यहाँ रहेगा, ऊपर चले जाएगा, लो माइनस साइन ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऊपर में आपको फ्रैक्शन दिख रही है और ऊपर वाली फ्रैक्शन में आपको dr दिख रहा होगा, ये रहा dr, मतलब जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसमें आपको dr दिख रहा होगा। यहां पर भी देखो ऊपर एक फ्रैक्शन है उसका dr है, ये dr नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, सिंपल। ऊपर वाली फ्रैक्शन का जो dr होता है ना वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो हो गया नीचे आके मल्टीप्लाई, सिंपल। ये देखो 2 जो था वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर देखो ये माइनस का 5 इधर है, 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल है। यहां पर तो सिंपल ही है 7/14। तो ध्यान से सुनना, ऊपर वाली फ्रैक्शन का जो dr होता है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई होता है, देखो नीचे गया और मल्टीप्लाई हो गया, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अब काटते हैं, आंसर निकालते हैं। 3 1 जा 3 3, चलो ये कट रहा है 5 1 जा 5 2 जा, ये कट रहा है 7 1 जा और 7 2 जा। चलो इसे सॉल्व करके लिखते हैं, सॉल्व हो गए। 1 3 2 जा 6, ये -1 3 2 जा 6 और ये 1/2। क्या 1/6 और माइनस का 1/6 बराबर होते हैं? नहीं। अब जब यही नॉट इक्वल है तो उसको क्या देखें, ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल है, मैं लिख देता हूं नॉट इक्वल है दोनों। अब अगर a1 a2 और b1 b2 नॉट इक्वल है तो रेशियो बताती है वो इंटरसेक्ट वाला केस है, मतलब कि सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट वाले केस में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया, बेसिक्स को रट लेना तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे, मतलब कि कंसिस्टेंट वाला केस है। कंसिस्टेंट का मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जल्दी से करना चाहिए। तो बच्चों फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं, ये रही पहली इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, देखो दोनों की दोनों कांस्टेंट टर्म आरएचएस पे है, मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड पे, ठीक है। चलिए रेशियो को कंपेयर करके बताते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। a1 आपको पता है 5 है और a2 आप देख सकते हो माइनस का 10, b1 आपका माइनस का 3 है और b2 है आपका 6, c1 आपका 11 है और c2 है माइनस का 22। माइनस साइन कभी नीचे नहीं रहता, अगर है तो आप उसे ऊपर भेज दो। अब देखते हैं कौन कौन कट रहा है। 1.2, 1.2 और ये भी 1.2, मतलब यार यहां पर भी माइनस का 1.2 है, यहां पर भी माइनस का 1.2 है और यहां पर भी माइनस का 1.2, तो बराबर है दोनों। इस रेशियोस को देखोगे तो आप बोलोगे सर ये कोइंसिडेंट वाला केस है, मतलब ये दोनों इक्वेशंस को अगर ग्राफ पे दिखाएं तो ये दोनों इक्वेशंस एक के ऊपर एक आ जाएगी, और ऐसे में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसीलिए कंसिस्टेंट है। मतलब यहां पर भी सॉल्यूशन है, और बेटा कोइंसिडेंट में ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे, और इस वाले केस में सिर्फ एक होता है। तो बच्चों फिफ्थ वाला पार्ट है, ये रही हमारी पहली इक्वेशन, ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। रेशियोस को कंपेयर करना है और बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कि जिनका सॉल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए करते हैं, देखो रेशियोस को कंपेयर करके हम क्या क्या पता कर सकते हैं। हमारी दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, वो भी पता चल जाता है रेशियो को कंपेयर करके। और रेशियो को ही कंपेयर करके ये भी पता चलता है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, याद रखना। a1 देखो बच्चों क्या है 4/3, तो लिख देते हैं 4/3, और a2 आपका क्या है 2, तो नीचे लिख दिया 2। b1 आपका है 2 और b2 है आपका 3, ये आपका 8 और ये आपका 12। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। ऊपर वाली फ्रैक्शन का जो dr होता है, ऊपर वाली फ्रैक्शन का जो dr होता है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है ना बच्चों, ऊपर वाली उसका जो dr है मतलब नीचे वाला, वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 ये रहा, ये देखो 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल है। देखो 3 नीचे आके मल्टीप्लाई, बस ये होता सिंपल। चलिए अब इसे काटते हैं, जो कट रहा है। 2 1 जा 2 2 जा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक है। ये आ जाएगा 2 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3। अरे ये तो सभी इक्वल आ गए। अगर सब इक्वल है तो मतलब कि ये फिर दोबारा कौन सा केस है, कोइंसिडेंट का। और इसमें तो भैया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, तो मतलब ये कंसिस्टेंट है। जहां सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट,
और जहां सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का दी एंड। जल्दी से इसे उतारिए, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चों अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बड़ी ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हमने आपको हर पार्ट में ना पेयर दे रखे इक्वेशंस के। देखो पेयर दिख रहे हैं ना, पेयर का मतलब जोड़ा। देखो ये देखो, पहला इक्वेशन यही और दूसरी इक्वेशन ये, ठीक है। हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, वो कह रहा है पता करो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखो यही पढ़ा, देखो ये लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। जो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये दोनों कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये पता करना है। ये तो हम कर लेंगे रेशियोज को कंपेयर करके, है ना। आपको पता है ये वाला भी कंसिस्टेंट वाला केस है, कंसिस्टेंट, और ये वाला भी कंसिस्टेंट वाला केस है, और ये वाला है इनकंसिस्टेंट वाला केस। मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा, मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब कि वहां पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखो, इफ कंसिस्टेंट, अगर आप जिस पेयर को चेक कर रहे हो ना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, उसमें से अगर कोई पेयर आपका कंसिस्टेंट निकलता है तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना भी ग्राफ पे। अब आप बोलेंगे सर ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने बोला था मैं करवाऊंगा ग्राफ पे। तो चलो देखते हैं, फिलहाल तो हम पहले इसे करते हैं इसका भी कुछ काम, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो पता करता हूं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखो सवाल समझना, सबसे पहले काम है पता करो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हुए तो सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ में। मतलब कि अगर कोई इनकंसिस्टेंट आता तो छोड़ दो इसे। अगर दोनों सॉल्यूशन दोनों हमारी जो इक्वेशंस हैं अगर वो कंसिस्टेंट निकलती है तो हमें करना है इसे क्या, ग्राफिकली सॉल्व। तो चलो चेक करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, रेशियोज को कंपेयर करके बता देंगे। चलो A1 A2 देखते हैं। A1 आपको पता है यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और A2 आपको पता है 2। B1 y के साथ कोई नहीं है तो 1, और B2 आपको पता है 2। ये 5 और ये 10। ध्यान से देखना, दोनों की दोनों कांस्टेंट टर्म RHS में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये कट रहा है, अगर आप देखोगे तो ये कट रहा है 5 1 5 2 तो मतलब कि ये तो इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो आप इस रेशियो को देख के चेक कर सकते हो, ये कोइंसिडेंट वाला केस है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर बोला है ये कंसिस्टेंट है, मतलब कि हमारा ये जो पेयर दे रखा है इक्वेशंस का, ये कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन है। और उसने बोला था अगर ये पेयर कंसिस्टेंट निकलता है तो इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली ढूंढो। तो बच्चों ये ग्राफिकली ढूंढने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, जितने भी हैं, इनके लिए मैं पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला है। बस इनको, इस पार्ट को छोड़ देना। देखो जैसे मैंने बोला ना, ये कंसिस्टेंट है अगर, तो हमें इसे ग्राफ पे शो करना है, इसके सॉल्यूशन को ग्राफ में ढूंढना है। वो बहुत आसान है, वो मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत देना आप लोग। वो मेरी हेडेक है, वो मैं आपके लिए अलग से एक पेज वाले पन्ने पे शूट करके आपके लिए दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ग्राफ कॉपी पे शूट करूंगा ना बच्चों, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल तो मैंने जो क्वेश्चंस अधूरे छोड़े हुए हैं तो वो मेरे को याद है, मैं उन्हें लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो उतार दीजिए फिलहाल से। तो बच्चों ये दूसरा पार्ट है। सबसे पहले चेक करेंगे ये दोनों पेयर जो है, इक्वेशन का पेयर दे रखा है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और हम चेक करते हैं रेशियोज के जरिए, है ना। चलो जानते हैं, देखते हैं। A1 A2, A1 आपका 1 है और A2 आपका 3 है। B1 आपका माइनस, देखो कुछ भी नहीं है सर, तो माइनस का 1 है और ये माइनस का 3। देखो दोनों कांस्टेंट टर्म RHS में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 और 16 काटते हैं, देखो कट के ये आ गया, 8 1 जा 8 2 जा, माइनस से माइनस कटते हैं। मैंने देखा ये दो तो बराबर है लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो इस रेशियो को देख के पता चल रहा है ये हमारा पैरेलल वाला केस है, मतलब इनकंसिस्टेंट वाला, इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन ने बोला था अगर आपका पेयर कंसिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफ पे दिखाना है, नहीं तो इनकंसिस्टेंट है ना, इसे ग्राफ पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो तीसरे वाले क्वेश्चन में हमारी दो पेयर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये जो एक पेयर इक्वेशन दे रखी है ना, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। A1 A2 B1 B2, देखो यहां पर y के साथ कोई नहीं था तो 1 लगा देते हैं, ठीक है। और देखो दोनों कांस्टेंट टर्म LHS में है, कोई दिक्कत नहीं, C1 या C2।
माइनस है तो माइनस कर दिया था, ये माइनस कभी नीचे नहीं रहता, ऊपर चला गया। चलो देखते कट के क्या क्या है। 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। ध्यान से देखोगे अगर ये 1/2 और ये माइनस का 1/2 है, बहुत बच्चों ने इसे जल्दी में इक्वल कर देते हैं, गलत है, ये नॉट इक्वल है बच्चों। ये प्लस का 1/2 है, वो माइनस का 1/2 है, और अगर ये नॉट इक्वल है तो इसे क्या देंगे बताओ आप? इसे देखकर किसे बताएंगे? तो आप बोलोगे इंटरसेक्ट है, कंसिस्टेंट वाला केस है। और जैसा क्वेश्चन ने बोला था, अगर ये पेयर, अगर ये जो इक्वेशंस का पेयर है अगर ये कंसिस्टेंट आता है तो आपको इसके सॉल्यूशंस को ग्राफ पे लिखना, जो कि मैं आपके लिए बाद में बनाऊंगा, फिलहाल आप इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो फोर्थ में जो पेयर दे रखा है, ये है पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। चलो सबसे पहले पता करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। A1 A2 2/4, B1 B2 -2 -4, C1 C2 -2 -4, और दोनों कांस्टेंट हम LHS पे है, ठीक है। देखो माइनस से माइनस चला गया यार, ये तो इक्वल है और ये आपका नॉट इक्वल है। तो साफ देख के पता चल रहा है यार, ये इस रेशियोज को देखकर पता चल सकता है ये पैरेलल का केस है, मतलब इनकंसिस्टेंट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपका ये पेयर इनकंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफ पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कंसिस्टेंट वाले केस में सॉल्यूशन को दिखाना है। जो कंसिस्टेंट होंगे सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशन को ग्राफ पे दिखाना है बस। तो इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का हो गया दी एंड, उतार लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब मैं करता हूं वीडियो का दी एंड। तब तक के लिए बच्चों अगर आपको डी मैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।